उसमें किसान की मजदूरी और उसकी लागत है उस पर 50% बढ़ा के उसको दे, तब बनेगी बात। और वो होती है, जैसे आज की तारीख में बड़ी अजीब स्थिति है कि 1975 जो है वो दे रखी है गेहूं की एमएसपी, पर गेहूं तो बिक रहा है 1400-1500 रुपए। आप जाकर पूछे मार्केट में टिकैत साहब के, उसमें आपने कितने भाषणों में उन्होंने देखा होगा, साहब बता रहे हैं। मतलब आपने जो एमएसपी घोषित कर रखी है आप उसे नहीं दिलवा पा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो एमएसपी को बाकायदा कानून बनाओ और लागू करो, और जो व्यक्ति जो व्यापारी एमएसपी पे नहीं खरीदता है, उससे कम पे खरीदता है, उसकी बाकायदा 7 साल की सजा होनी चाहिए, उसकी जुर्माना होना चाहिए कम से कम 5 लाख रुपए। आज जो भाषण दिया गया है लाल किले पर झंडा फहराते वक्त, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया है कि छोटे किसानों को अब ध्यान केंद्रित किया जाएगा उन पे। उनका किसी पर ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री की बात करना तो मैं समझता हूँ बेवजह का समय खराब करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री झूठ बोलने के अलावा और देश को गुमराह करने के अलावा दूसरा काम उनके पास नहीं है। जितनी भी बातें हुई है लाल किले से तो सारी घोषणा हुई थी, किस किस घोषणा का क्या हुआ आपको सबको मालूम है। सारी घोषणा कैसे जब मतलब पता नहीं कहां नेपथ्य में चली गई, कहां गुम हो गई, उनका आता ही पता नहीं है। और जो काम किया जा रहा है उसकी कभी घोषणा भी नहीं की गई। तो देश को तबाह और बर्बाद करने वाले जो काम किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को करना चाहिए मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो मुझे, आइंदा में ये काम नहीं करूंगा और बाकी अब से कोशिश करूंगा सही काम करने की। इतना सा भाषण होना चाहिए था। घंटे 1.5 घंटे का भाषण में आप मूर्ख बनाओ दुनिया को, देश की जनता को, उससे कोई फायदा नहीं। छोटे किसानों की जो बात कर रहे हैं आप, छोटे किसानों की स्थिति कितनी बुरी है, क्या प्रधानमंत्री ने कभी सोचा है? इस देश में 17 राज्यों में इतनी बड़ी संख्या में छोटे किसान हैं जिनकी आमदनी 20,000 रुपए पर ईयर भी नहीं है, यानी हर साल की 20,000 रुपए भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? मतलब आप यू अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मुश्किल से 1800 रुपए पर मंथ उनकी इनकम है। क्या होता है 18? ध्यान देंगे उन पे। और अधिकतर तो वही है जिनकी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। भाई 14 करोड़ 64 लाख जो किसान पूरे देश में हैं, उनमें से 12.5 करोड़ तो वही छोटे और सीमांत किसान है। किस पे ध्यान दे रहे हैं आप? एक भी उदाहरण बताइए, किसको क्या दे रहे हैं आप उन्हें भीख दे रहे हैं। आप उन्हें भीख भी इससे ज्यादा मिल जाती है जो आप दे रहे हैं। 15-16 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो दिया जा रहा है किसान सम्मान निधि के रूप में, वो केवल अपमान है, सम्मान नहीं है, अपमान है किसानों का। तो मोदी जी या जो इनकी सरकार है कुछ नहीं करेंगे, ये देश को तबाह करेंगे। तो जो बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति उनकी सरकार है, उनके लिए काम करते हैं। छोटे किसानों की बात कही है उन्होंने, तो क्या पता अभी जो चुनाव आने वाले हैं उससे पहले कुछ नहीं। आपको पता है नहीं पता, हमें पता है कुछ नहीं करेंगे। ये केवल लॉलीपॉप पकड़ाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, खाली झुंझुना बजाने के लिए कि इसे बजाते रहो और कुछ नहीं होना। घोषणाएं करते हैं, दावे करते हैं, वादे करते हैं, और जब सरकार में आ जाते हैं तो काम बिल्कुल उसके उलट करते हैं। एक एक काम आपका इनका गिन लो, एक तो है नहीं, सारे के सारे जो इन्होंने वादे किए बिल्कुल उसके उलट काम किया। इन्होंने वादा किया जीएसटी का विरोध किया, जब जीएसटी मनमोहन सिंह वगैरह लेके आ रहे थे तब ऐसे इन्होंने विरोध किया, ये जीएसटी लेके आए। इन्होंने कहा आधार कार्ड का, ये आधार कार्ड का विरोध किया, आधार कार्ड लेके आए। एफडीआई का विरोध किया, एफडीआई लाए, और लाए भी इतने कि 100% तक जो कई क्षेत्रों में एफडीआई इन्होंने खोल दी। तो इनका काम केवल झूठ बोलना है, लोगों को गुमराह करना है, बड़ी बड़ी बातें करना है, और उन बड़ी बड़ी बातों में अपना जो इनका घृणित एजेंडा है, नफरत का एजेंडा है, देश को तबाह करने का एजेंडा है, बीजेपी उसको लागू करती है और कुछ नहीं करती। लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें आज कही हैं कि सैनिकों के स्कूलों में अब जो लड़कियां हैं उनका भी दाखिला शुरू हो जाएगा। सैनिक स्कूलों की बात छोड़ो, आप सारे जो स्कूल है उनकी स्थिति सुधारो। महिलाओं की सुरक्षा की क्या बात कर रहे हो? दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी 9 साल की लड़की के साथ में जिस तरह से शमशान घाट का वो जो पुजारी है उसने और 3 और लोगों ने रेप किया और फिर उसको जिंदा ही जला के मार दिया, जिस तरह से वहां हंगामा हुआ, ये तो कहीं और की बात नहीं है। प्रधानमंत्री कहे क्या एक बार भी देखना है वहां पे जो ये तो कैंट का एरिया है, इससे ज्यादा सुरक्षित कोई एरिया हो सकता है? उस एरिया में एक बेटी के साथ में इतना जघन्य अपराध हो गया, प्रधानमंत्री देखने तक नहीं गए, गृह मंत्री देखने तक नहीं गए, कौन गया वहां पे?
और महिला सुरक्षा की बात करो तुम, ये ढोंग, ये ढकोसले जो है, ये झूठ बोलना, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, इसे बंद कर देना चाहिए। कम से कम बोलना ही बंद कर दो, और कुछ भी नहीं करते तो। बाकी उससे पहले आपने क्या हाथरस का कांड नहीं देखा, क्या चित्रकूट का कांड नहीं देखा? कितने कांड गिनाए हम आपको। रोज ये सब कुछ होता है, हर 3 मिनट में यौन शोषण हमारे देश में महिलाओं का होता है, बच्चों का होता है। क्या ध्यान है सरकार का? कौन सा महिला सुरक्षा है? किसकी बात करें? 11-11 मंत्री बना रखे हैं, 10-10, 11-11 मंत्री बना रखे, महिला एक के भी मुंह से एक शब्द नहीं निकलता महिला सुरक्षा के विषय में। तो ये ढकोसलेबाजी, ढोंगबाजी बंद करें प्रधानमंत्री, इतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन कितने दयालु है प्रधानमंत्री जी, 7 साल की बेटी ने मेल किया, उसको बुला लिया उन्होंने अपने पास मिलने के लिए। नौटंकी, दयालु नहीं, नौटंकी। नौटंकी करने में नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं है। इस धरती पर अगर कोई पॉलिटिशियन सबसे जबरदस्त नौटंकी कर सकता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दूसरा कोई और नहीं है। और नौटंकी और तमाशे के अलावा और कुछ नहीं आता उन पे। झूठ बोलना आता है, गुमराह करना आता है, देश को धोखा देना आता है, तबाह करना आता है, यही है और कुछ। लेकिन नंबर 1 सिटी जो है वो उत्तर प्रदेश बना दी गई है, सीएम योगी के बड़े-बड़े बैनर लगे हैं, 4 लाख सरकारी नौकरियां दे दी गई हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं नंबर 1 सिटी जिनकी ये बात करते हैं उन्हीं को आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि सड़कें खुद ही पड़ी हैं, गंदगी का ढेर है, बारिश होती तो पानी भर जाता है। अभी 24 जिले जो हैं इस बाढ़ से प्रभावित हैं। यही होता है स्मार्ट सिटी, स्मार्ट जो शहर, या यूं कहो कि स्मार्ट प्रदेश, जिसके मतलब इतना पैसा जितना एडवर्टाइजमेंट में लगाया गया है। और उत्तर प्रदेश की बात है, एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश से बाहर, बॉम्बे में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हैं। अबे तुम हाँ लगा रहे हो भाई, इतना पैसा ऐड में लगा, इतना पैसा अगर काम में लगाते तो मैं समझता हूं वाकई में शहर अच्छे हो जाते, गंदगी साफ हो जाती, पानी नहीं भरता, सड़कें ठीक हो जाती। लेकिन उसमें कुछ नहीं है। ये जो सब सिर्फ नौटंकी है और कुछ नहीं है। बीजेपी सिर्फ प्रचार का ही खा रही है और कुछ नहीं है, केवल प्रचार करे जाओ। लोग चाहे सच्चाई कितनी अच्छी तरह से जानते हो, बिल्कुल लोगों के सामने आपका चेहरा, चाल, चरित्र पूरी तरह से नंगा होगा, फिर भी आपके जो मन में है आप प्रचार करे जाओगे, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप सफाई की बात कर रहे हैं, शौचालय कितने बनवा दिए? गड्ढे आपको दिखाया नहीं था? आपने देखा नहीं था? पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने दिखाए थे कि शौचालय के नाम पे गड्ढे हैं, पानी है नहीं, शौचालय की बात कर रहे हो आप। मतलब कम से कम जो बेसिक चीजें हैं पहले उन्हें तो बाकी चीजें बाद में होंगी, बाकी चीजें बाद में की जाएगी। तो आप जो करना है वो तो कर नहीं रहे, जो कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, और जो कर रहे हैं वो नौटंकी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी राशन भी बांटा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आवास भी दिए जा रहे हैं, तो ये सिर्फ वोटरों को लुभाने की कोशिश है या सच में? निश्चित रूप से केवल वोटरों को लुभाने की कोशिश है। मैं बहुत सिंपल सा कहता हूं, किसी भी व्यक्ति को एक भी दाना अनाज देने की जरूरत नहीं है, आप उसे रोजगार दो। आप 40,000 का, 50,000 का, 30,000 का लोगों का रोजगार खत्म करके उन्हें बेरोजगार बना के, इस देश में आज की तारीख में 17 करोड़ रजिस्टर्ड जो बेरोजगार हैं वो डिग्रीधारी बेरोजगार हैं, जिनके पास बीए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी और आपके पास में एमएड, बीएड, बीकॉम, एमकॉम, ये डिग्रियां 17 करोड़ लोग वो डिग्रीधारी बेरोजगार हैं इस देश में। टोटल जो बेरोजगारी है 35 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार दो। आप क्यों दे रहे हो? आपके 100 रुपए का राशन जो है, मतलब 30-40 हजार, 50 हजार की नौकरी लोगों की बर्बाद करके, खत्म करके, 100 रुपए की भीख देके, अनाज देके, और उसमें भी अपनी नौटंकी कर रहे हो। थैला, मतलब जितने का अनाज नहीं है उससे ज्यादा का वो थैला है जो तुमने बनवाया, छपवाया है, उससे तुम दे रहे हो। शर्म नहीं आती है सारी चीजों को करते हुए? तो आप वो ना दो, आप लोगों को रोजगार दो। और ये सब कुछ जो हो रहा है, मैं समझता हूँ जले पे नमक छिड़कना है। और लोगों को भी अब समझना चाहिए कि कब तक इस इंसान को, या कब तक इस पार्टी को, इस संगठन को आप बर्दाश्त करते रहेंगे। इनको उखाड़ के फेंको। 2022 के चुनाव में बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंको, तभी इस देश को बचाया जा सकेगा। आज ही ऐलान किया है प्रधानमंत्री जी ने कि मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, 100 लाख करोड़ रुपए बजट लगेगा उसका, नौकरियां दी जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक किया जाएगा देश का। झूठ, एक और झूठ, मतलब जो झूठ बोला जा रहा है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं, मैंने अभी फेसबुक लाइव किया तो मैं उस पर कहा कि प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं उस पर कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वो झूठ के अलावा कुछ नहीं है। तो अब आप जो ये बता रही है ये झूठ। 100 लाख करोड़, हाँ बहुत बड़ी रकम है, इतना सब कुछ आप करते रहो भैया। 100 लाख करोड़ देने से पहले जो सरकारी कर्मचारियों का जो आपने भत्ता रोक रखा है, डीए रोक रखा, उसे ही दे दो। वो तो 100 लाख करोड़ नहीं है, वो तो चंदी है।
लोगों को रोजगार आप दे दो, नहीं दे रहे आप, कुछ नहीं दे रहे आप, फिर भी आप ये सब करे जा रहे। तो प्रधानमंत्री का काम तो झूठ बोलने का है, और झूठ वो बड़ा बड़ा बोलते हैं। और दुख इस बात का है कि शर्म भी इस बात पे आती नहीं है यार, कब तो कम से कम कुछ तो होना चाहिए कि यार मैं अब नहीं भूलूंगा, अब तो हो गया। नहीं, एक दिन जो झूठ बोला है अगले दिन उससे ज्यादा झूठ बोलेंगे, फिर और ज्यादा झूठ बोलेंगे। यही है प्रधानमंत्री का काम, और तो कुछ नहीं मिलेगा। ना लोगों को नौकरी मिलेगी, ना रोजगार मिलेगा, ना देश तरक्की करेगा, ना शिक्षा मिलेगी, ना ही महिलाओं की सुरक्षा होगी। देश पूरी तरह से तबाह होगा। ये सिर्फ इसकी आड़ में देश को तबाह करने की सारी साजिशें और कुछ नहीं। लेकिन देश को आत्मनिर्भर बना दिया है। ऊपर से उन्होंने कहा था फ्री वैक्सीन दी जाएगी, वो भी लग रही है लोगों के। बिल्कुल आत्मनिर्भर बना दिया, लेकिन मोदी जी चश्मा पहनते हैं विदेशी, गाड़ी में चलते हैं विदेशी में, सारे काम जो है जिस तरह की वो जिस सारे माहौल में रहते हैं वो सब विदेशी है सारा सब कुछ, और देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर नहीं, पूरी तरह से तबाह कर देंगे देश को, और कुछ नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर क्या बनाया? आत्मनिर्भर बना रहे हो आप, वहां से लेके आ रहे हो राफेल विमान लेके आ रहे हो, जिसमें आप अब सब सामने आ रहा 30,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। हर चीज आप बाहर से लेके आ रहे हो, देश को आत्मनिर्भर बना रहे हो। चीनी सामान पूरे देश में पूरी तरह से छाया हुआ है। चीन का व्यापार और कहीं ज्यादा बढ़ गया, हमारे देश में उसका सामान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देश को आत्मनिर्भर बना रहे हो, हर चीज के लिए तो आप विदेशों पर निर्भर हो, कैसा आत्मनिर्भर बनेगा? घोटाले तो पहले भी हुआ करते थे। घोटाले पहले जो होते थे, इन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी। इतने बड़े घोटाले, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी तबाही इस देश में पहले कभी नहीं हुई, किसी सरकार ने नहीं की जितनी इन पिछले 7 सालों में मोदी सरकार ने इस देश की तबाही की है। तो अभी जो मेन मुद्दा विधानसभा चुनाव को लेकर है वो है धर्म को लेकर, राम मंदिर जो है सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। तो क्या ये सब लुभा पाएगा वोटरों को? नहीं, मैं नहीं जानता कि लोग, अगर लोगों को लगता है कि राम मंदिर से उनकी जीवनचर्या चलती है, उनको रोजगार मिल जाएगा, उनको सुरक्षा मिल जाएगी, उनके बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, शिक्षा हो जाएगी, उनको सुरक्षा मिल जाएगी, अगर इसी से सब कुछ होता है तो भैया उसके हिसाब से करो। नहीं तो मैं समझता हूँ मुद्दे तो केवल जो होने चाहिए और जिसपे किसी भी पार्टी को काम करना चाहिए वो है सबसे पहले इस देश के हर व्यक्ति को, हर बच्चे को शिक्षा मिल जाए, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन, उत्तम शिक्षा जिसे बोलते हैं, श्रेष्ठतम शिक्षा। हमें उसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो शिक्षा मिले, हर बच्चे को मिले, कंपलसरी मिले। जाति धर्म के जो बंधन है या जो उसकी सीमाएं उनको तोड़ के इनके बिना मिले, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस आधार पर वो शिक्षा मिले, नंबर 1। नंबर 2, लोगों को रोजगार मिले। ये जो बेरोजगारी है भयानक, इस बेरोजगारी को खत्म किया जाए, मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिले। और नंबर 3, लोगों को दवाई मिले, डॉक्टर मिले, अस्पताल मिले, और उनको वो भी सरकारी ही मिले, प्राइवेट नहीं मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी, ये काम करना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसका पूरा नंगापन आपको सब दिखा, सामने दिखा कि लोग सांसों के लिए तरस रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना लोग मर गए, दवाई के बिना मर गए लोग, डॉक्टर नहीं मिले, अस्पतालों ने दरवाजे बंद कर लिए, जब क्या क्या स्थिति हुई, और लाशें गंगा में बह रही हैं, चील कौवे गिद्ध खा रहे हैं, कुत्ते उन्हें नोच के खा रहे हैं, और चादरों से, उनसे भी जो लाशें रेत में दबी हैं उनसे चादरें भी नोच ली गई। ये सब नजारा देखा है ना, देश ने देखा है। इसलिए हमें चाहिए हमारा हेल्थ सिस्टम बढ़िया हो। किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनीतिक दल को और किसी भी सरकार को काम यही करने चाहिए। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 रोजगार, नंबर 3 हेल्थ व्यवस्था, और नंबर 4 सुरक्षा व्यवस्था, और नंबर 5 पर्यावरण की स्थिति इस देश में जो है पूरे में बेहतर हो। पर्यावरण के साथ कोई भी खिलवाड़ करे उसको बख्शा ना जाए। और नंबर 5 होना चाहिए कि जो मिलावट करते हैं उनको सूली पर टांग देना चाहिए। ये कानून बनने चाहिए, इस तरह से काम होना चाहिए, तब तो कुछ होगा। यही काम करने के हैं। मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं होता। मंदिर के ऊपर वोट मांगना बिल्कुल पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, समझे ना जी? क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, लोगों का धर्म है, संगठनों का धर्म हो सकता है, किसी राजनीतिक व्यक्ति का, राजनीतिक पार्टी का, या सरकार में जो पार्टी है सरकार का कोई धर्म नहीं होता। तो मंदिर से मैं समझता हूं, या मस्जिद से, या गुरुद्वारे से, किसी से सरकार का कोई लेना देना नहीं है, वो व्यक्तिगत मसला है। इसलिए ये गैर संवैधानिक काम सरकार को नहीं करना चाहिए। जो काम करने चाहिए वो मैंने आपको बताया। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आइए, आपने सुन ही लिया होगा कि भानु प्रताप सिंह जी ने कह दिया है कि जो मंदिर का मुद्दा है वो इस वक्त इतना जोर नहीं पकड़ सकता। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव भाजपा नहीं जीत